नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उमेश त्रिवेदी जी। उमेश त्रिवेदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उमेश त्रिवेदी जी ने शिक्षा विभाग में काम करते हुए एक भ्रष्ट अधिकारी जो जिला शिक्षा केंद्र में एपीसी वित्त था, मनीष प्रजापति, उसके विरुद्ध लोकायुक्त की कार्रवाई कराई और उसे रंगे हाथों पकड़ा दिया। और मज़ेदार बात ये थी कि जिस दिन ये सारी कार्रवाई हुई उसके एक दिन बाद उमेश त्रिवेदी जी अपने विभाग से रिटायर हो गए। तो आज हम इस पूरे कार्यक्रम में उमेश त्रिवेदी जी से ये जानेंगे कि लोकायुक्त की कार्रवाई कैसे होती है, आपके मन में ये सारे विचार क्यों आए, आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तो हम इन सारे विषयों पर आज उमेश त्रिवेदी से चर्चा करेंगे। तो चर्चित चेहरे कार्यक्रम में उमेश त्रिवेदी जी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो उमेश जी ये बताइए कि एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पूरे समाज में तकरीबन करीब करीब हर व्यक्ति जिसका किसी भी शासकीय विभाग से काम पड़ता है उसे भ्रष्टाचार के किसी न किसी तरीके से, भ्रष्टाचार के किसी न किसी प्रकार से उसका सामना होता है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध ताकत के साथ अगर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो खासतौर से शासकीय विभाग का कर्मचारी किसी भी शासकीय विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने से कतराता है। तो आपने इतना बड़ा निर्णय और इतनी बड़ी हिम्मत कैसे जुटाई? जी केशव जी, जटिल प्रश्न पूछा है आपने। मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक डायलॉग मैंने सुना था जी, ऑफिस आने की वेतन और काम कराने का सेवा शुल्क, अगर मिलेगा तो काम होगा शासकीय विभाग में और नहीं तो काम नहीं होगा। तो करीब करीब यही स्थिति है, आपने तो ये देखा ही होगा। जी हाँ, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि है तो, लेकिन 100% नहीं है। 100% नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। एक छोटी सी मैं घटना बताऊंगा अपने जीवन की, जब मैं सर्विस में नहीं था जी। इसके बाद फिर इसमें चर्चा करते हैं। मैं सेल टैक्स से एक नंबर लिया था, पशु आहार की एजेंसी की ये था जी। उसमें 5,000 की एफडी लगी थी जी। मैंने 2 साल किया। इसके बाद चूंकि अनुभव नहीं था और मुझे लगा कि घाटा होता जा रहा है, उधारी पैसा फंसता जा रहा है, तो उस धंधे को मैंने बंद कर दिया। और वो सेल टैक्स ऑफिस यहाँ सतना में जो है, उससे अपनी एफडी प्राप्त करने के लिए 5,000 की एफडी प्राप्त करने के लिए मुझे लगभग 8 से 9 महीना लग गया। वाह, 8 से 9 महीना 5,000 की एफडी, मुझे अपनी एफडी प्राप्त करने के लिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चला जाता था, सतने में रहता था, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चला जाता था, बार बार निवेदन प्रतिवेदन सब कुछ करता था। अंत में थक हार कर उन्होंने कहा, भाई साहब आप जिस दिन ये हुआ कि एफडी मुझे वापस कर रहे हैं 8 महीने बाद, बोले पहले व्यक्ति हैं आप जो बगैर पैसा दिए आप अपनी एफडी प्राप्त कर रहे हैं, पहले व्यक्ति हैं। बाकी सेल टैक्स विभाग से कोई व्यक्ति बिना पैसा दिए एफडी आज तक प्राप्त नहीं किया, मतलब कोई भी काम नहीं करा सकता, लेकिन पहले व्यक्ति हैं आप कि जो आप बगैर पैसा दिए एफडी प्राप्त कर रहे हैं, काम आपका हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से कोई आए तो ऐसा सहयोग करते रहिए और इतना समय मत लगाया करिएगा। ये मेरे जीवन का था। और मैंने ये सोच लिया था कि वक्त चाहे जितना लगे, पैसा नहीं, सच की जीत होती है, पैसा नहीं दूंगा। सत्य केशव जी परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, ये मेरी धारणा थी। तो मन में था कि पैसा नहीं देना। लगभग इस सर्व शिक्षा अभियान में पहले राजीव गांधी शिक्षा मिशन हुआ करता था, फिर सर्व शिक्षा अभियान आया। इसमें लगभग 2 महीने कम मैंने लगभग 27 साल की सेवा किया। और 27 साल की सेवा में ये पहला वाकया था कि किसी अधिकारी ने मुझसे पैसा मांगा हो, काम के बदले पैसा मांगा हो, पहला वाकया था। बहुत समझाया बुझाया उनको, लेकिन वो नहीं मानते थे। बोले नहीं, 25,000 तो हमको चाहिए ही। ठीक है, उस प्रक्रिया से गुजरे। मन में आया कि नहीं, इनको यदि काम नहीं कर रहे हैं, मुझे रिटायरमेंट है 30 तारीख को,
तो कैसे काम चलेगा? मेरा खुद का भी पैसा लगा है। तो एक उदाहरण पेश करके जाना चाहिए। परेशान तो हो रहा हूं लेकिन उदाहरण पेश करके जाना चाहिए। और मन में धारणा बना लिया कि इनको मैं लोकायुक्त के रंगे हाथे पकड़ाने का प्रयास करूंगा। और उस प्रक्रिया को मैंने किया और आप लोगों के सबके सामने है जी। तो मतलब आपने उनको समझाया बुझाया? तो वो बहुत समझाया। तो जिस तरीके से आपने कार्रवाई की, तो एक पहली चीज तो आपके मन में ये नहीं आया कि ये शासकीय विभाग का आदमी है, हम भी शासकीय विभाग के आदमी हैं, इसको क्यों? केशव जी, जब मैं काम करता हूं तो मैं शासकीय अशासकीय मेरे दिमाग में नहीं रहता है। मुझे रहता है कि काम करना है। मैं शासकीय कार्य को भी कभी कभी अपना काम मान करके, अधिकांश में मेरे मन में तो क्या अपना काम है और अपना काम मान करके काम करता हूं। तो अपना जब मान लेते तो बहुत आनंद आता है काम करने में। मैं कभी नहीं सोचता हूं। अब मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति यदि ये सोच ले कि काम करे तो पूरे मन से, पूरा जीना पूरा मरना अब बहुत बड़ा अभिशाप है जग में, आधा जीना आधा मरना। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप आज के दौर में भ्रष्टाचार से हर आदमी पीड़ित है जी जी, लेकिन वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने में घबरा जाता है जी। समाज में मैं ये देखता हूं कि हर आदमी ये चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाएं, लेकिन पड़ोसी की यहाँ भ्रष्टाचार से हर आदमी पीड़ित है। तो मैं ये लोकायुक्त के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे कार्रवाई होगी, क्या होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब भी कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है जी, तो उसे लोकायुक्त में शिकायत कहां से शुरू करनी चाहिए और किन किन पड़ाव से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जी, और कैसे वो इन पड़ावों को पार करके और उस पूरे सिस्टम में वो सफलता हासिल करें। जी। केशव जी, ये भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए वाकई में बहुत जिगर की ज़रूरत होती है। दिल वाला व्यक्ति कोई कर सकता है, और जो अपने सिद्धांतों में अडिग रह सकता हो वही कर सकता हो। जो धैर्यवान होगा वही इस बात काम को कर सकता है। मैं सबसे तो ये पहले ये निवेदन करूंगा कि किसी को अनायास न फंसाया जाए जी। किसी को अनायास न फंसाया जाए। सबके परिवार लगा रहता है, उसका खुद का जीवन होता है। जिस दिन फंस जाता है उस दिन सब छिन्न भिन्न हो जाता है उसका। हाँ, मैंने एक सामाजिक रूप से उसकी इतनी बेइज्जती हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। सच्चाई यह है कि कोई आदमी अगर इज्जतदार आदमी हो तो वो तो कायदे से उसी दिन वो मर जाता है। मतलब जिंदा लाश रहता है, जिंदा लाश रहता है। उसकी शकल को देख करके लोग बोले यार भ्रष्टाचारी, और मन में भाव आ जाती है कि अरे ये इससे क्या, ये तो ऐसा है। तो सबसे पहले तो गलत फंसाया न जाए। और जो व्यक्ति यदि पैसा मांगता है उससे पहले अन्याय विनय सब कुछ करते रहना चाहिए। और अंतिम समय यदि बात नहीं मर रही है तब अंतिम समय ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमको इस समाज में जो ये कलंक है इसको हटाना है। फिर लोकायुक्त का विचार आए तो लोकायुक्त संभाग में होता है, लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनका पूरा अमला होता है वहाँ। तो लोकायुक्त में सबसे पहले तो आपको वहाँ आवेदन देना पड़ता है, और आवेदन के साथ में आपको कागजात दिखाना पड़ता वहाँ कि आपका एथेंटिक जो आवेदन दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हमारे संबंधित व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है, झूठा तो नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए कुछ आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए प्रमाण के तौर पर। तो उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसके साथ अन्याय हो रहा है, तब वो वहाँ आवेदन देना पड़ता है। और आवेदन जब देते हैं तब से फिर लोकायुक्त की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर आवेदन देने के बाद संतुष्ट रहते हैं, इसके बाद वो आप अपना एक रिकॉर्डर, छोटा सा मोबाइल बराबर होता है, रिकॉर्डर देते हैं। और रिकॉर्डर के साथ में अपना कर्मचारी भी भेजते हैं। वो कर्मचारी सिविल ड्रेस में रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं, नज़दीक नहीं रहते हैं। और आप जाइए, जिससे भी आप परेशान हैं, त्रस्त हैं, उसके पास जाइए, आप उससे बात करिए और बात कीजिए। और बात करने के साथ में जो भी राशि वो मांग रहा है उसके मुंह से वो शब्द निकलना चाहिए कि मैं 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 जो भी मांग रहा है किस काम के बदले मांग रहा है, ये भी होना चाहिए। आपके द्वारा ये कहा जाना चाहिए कि फलाना काम के बदले जो राशि मांग रहे हैं भाई, तो वो कहेगा कि हाँ भाई मुझे इतना चाहिए और तब मैं काम हो पाएगा नहीं, इतनी राशि मुझे चाहिए, ये कथन उसका आना चाहिए। और जब तक ये कथन नहीं आएगा तब तक आपके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके शब्द रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, कि हम इतना मांग रहे हैं, इतना हमें चाहिए, इतना चाहिए, ये शब्द अनिवार्य रूप से आना चाहिए। और इतने के बाद में
फिर जब अगला चला जाएगा वो अपना रिकॉर्डर बंद कर दीजिए, या कि जो वहाँ के कैंडिडेट होंगे वो बंद कर देंगे, और फिर लोकायुक्त जाना पड़ता है, फिर वहीं ऑफिस जाना पड़ता है, और उस ऑफिस में जा कर के पूरी रात कार्रवाई होती है, लिखा पढ़ी और लिखा पढ़ी होती है। उसके साथ में वो लोग और भी करते हैं कि जो लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके माध्यम से एक पत्र जाता है कमिश्नर, संभागीय कमिश्नर को, राजस्व को पत्र जाता है, वहाँ से अशासकीय शासकीय दो दूसरे विभाग के अधिकारी गस्टेड अधिकारी जिनके सामने ये पूरी प्रक्रिया गुजरेगी, तो वो गस्टेड अधिकारी साथ में रहते हैं गवाही के लिए दूसरे विभाग के, वो साथ में लेकर के चलते हैं। और वो लेकर के चलते हैं, वहाँ किसी को कुछ बताया नहीं जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, किसी को कुछ बताया नहीं जाता है। मेन अधिकारी जो होते हैं उनको पता होता है। रिश्वत की राशि होती है वो आप खुद लेके जाते, इस रिश्वत की राशि खुद देना पड़ता है। अच्छा, उसमें वो कुछ लगाते हैं? हाँ, और उसमें वो एक रात पहले दे देते हैं, उसमें वो अपना पाउडर ऑर्डर क्या लगाते हैं, किस प्रकार का लगाते हैं, हमारे सामने नहीं लगाए, और रिश्वत की रात देते हैं। और दूसरे दिन जब उनकी टीम आ जाती है, गठित हो जाती है, इसके बाद एक व्यक्ति आता है और आपके जेब पहले से निश्चित हो जाता है कि किस जेब में रखना है। उसकी सारी लिखा पड़ी होती है उनकी जी, कि किस जेब से आपने पैसा निकाल के दिया, किस हाथ से पैसा निकाल के दिया, इस पहले से ही वो तय हो जाता है। फिर जो लिखित हो जाता है उसी जेब में आपकी राशि रहती है, उस जेब हाथ से पैसा, उसी हाथ से पैसा देना है। उस जेब में ना आपको चश्मा रखना है, न मोबाइल रखना है, न पेन रखना है, और न तब तक हाथ भी नहीं डालना जब तक उसको पैसा नहीं देना है। उतने ही समय उस जेब में हाथ डालना चाहिए, बीच में नहीं। अच्छा, ये जो 20,000 रुपए आपने रिश्वत की राशि दी, वो आपने अपने से दिया जी, तो ये पैसा आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो कितने दिन बाद मिलेगा? ये भी अपने आप में मैंने इस बात उनसे चर्चा की थी, सर 20,000 तो जब मुझे दे ही रहा है तो मैं उसको उसी को दे देता। फिर हम फंसा के काम उसी को दे देता मैं। तो बोले नहीं त्रिवेदी जी ऐसा नहीं है, 20,000 रुपए आपका वापस मिल जाएगा। कितने दिन में? अब महीना 2 महीना 4 महीने जो भी लगे, तो मुझे लगा कि चलिए मिल तो जाएगा, वहां देते तो मिलना नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ ये श्योरिटी है कि मिल जाएगा, पैसा भी वापस मिलेगा, और ये सामने वाला भ्रष्ट आदमी भी नप जाएगा। इसलिए पैसा दिए, पूरी कार्रवाई, पैसा ऐसा सब मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर से वहां से आकर के फिर आपको रिकॉर्डर, दूसरे दिन भी आपके रिकॉर्डर रहता है, जो बात पहले टेप हुई है उसी तरीके वही बात आपको फिर से उसको करना पड़ेगा कि लीजिए भाई, मैं इतना, जो हमारी आपकी बात हुई थी इतने 1,000 रुपये लीजिए, इतना ले लीजिए, ऐसा नहीं, जो हमारी बात हुई थी इतने 1,000 रुपए की, भैया इतने 1,000 रुपए ले लीजिए, वो शब्द आना चाहिए, इतने 1,000 रुपए ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। तो अगला लेगा, या कि टेबल में रखवाएगा, या कि दराज में रखवाएगा, या कि जेब में रखवाएगा। वो प्रक्रिया गुजरने के बाद मान लीजिए जी कि कोई व्यक्ति, कुछ ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, जी, मान लीजिए कि वो आदमी अपनी दराज में नहीं, कुछ लोग पान और चाय की गोमती अपने ऑफिस के पास सेट किए रहते हैं, कहें कि भाई जाओ पान वाले को 20,000 दे दीजिए, तब क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में भी चूंकि वो टेप में तो टेप हो जाता है ना, हाँ, कि हम तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, भाई आप कह रहे हैं कि फलानी जगह रख दीजिए। हाँ, अब उन नोटों के नंबर लिखे होते हैं उनके पास। अच्छा, और उसमें कलर लगा होता है, कलर दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो अगर वो पान वाले के पान के वाले बोला है तो पान वाले के पास तो मिल जाएगा नौरासी, तो है तो उसी की ना, कहा तो उसी ने है। कुल मिला के पान वाला भी फंसेगा, पान वाला भी थोड़ा सा दोषी तो हो ही जाएगा, है, और है तो उसी का रास, मांगा तो उसी ने है, उसने स्थान बता दिया, तो फंसेगा वही, मेन मुद्दई वही होगा। सेकंड हो सकता है पान वाला हो, उस प्रक्रिया को मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेन मुद्दई तो वही, चूंकि उसने अपने मुंह से कहा है कि यहाँ वहाँ रख दीजिए। अब फिर वो टेप होता है, इसके बाद में उसके हाथ धुलाए जाते हैं। हाथ धुलाने के बाद वो पानी, गिलास सब कुछ लेकर चलते हैं, कांच की गिलास रहती है, पानी बॉटल सब कुछ लेकर चलते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। 10 से 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम होती है। अच्छा। डीएसपी और एसपी स्तर के मेन अधिकारी होते हैं, जिनके नेतृत्व में 3 गठित होती है। वहाँ से एसपी कम जाते हैं, अधिकांश डीएसपी ही रहते हैं, तो उनके नेतृत्व में टीम गठित होती है, वो उसका नेतृत्व करते हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरी कार्रवाई होती है। वहाँ पर पैसा के बाद में हाथ धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं तो पूरा पानी रंगीन हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है, और जो कैंडिडेट पैसा देता है उसके भी हाथ धुलाते हैं। उन गवाहों के सामने, 2 जो रजिस्टर्ड गवाह होते हैं, उन गवाहों के सामने उसके भी हाथ धुलाए जाते हैं। तो दोनों के हाथ धुलाए जाते हैं, गवाह के सिग्नेचर कराए जाते हैं उन कागजों में, जब वहाँ लिखा पढ़ी होती है, गवाह के सिग्नेचर का हमारे सामने ऐसा ऐसा प्रक्रिया हुई, और उसमें वो सिग्नेचर, हस्ताक्षर अपने करते हैं।
और इसके बाद में फिर प्रक्रिया चालू होती है उसकी लिखा पढ़ी की, तो कम से कम 10 घंटे 12 घंटे मिनिमम लग जाता है उस प्रक्रिया में। तो कहीं एक स्थान पर जाके कहीं सर्किट हाउस है या कि कहीं जा करके जो उपयुक्त स्थान हुआ उन लोगों के हिसाब से, लोकायुक्त के हिसाब से, तो उस प्रक्रिया गुजरने में वो अपने 2-2 3-3 लैपटॉप लिए रहते हैं और ये प्रिंटर वगैरह सब कुछ लेकर के चलते हैं। सारी प्रक्रिया होती है, विभाग के अधिकारी को भी बुलाते हैं, वहाँ सबके दस्तखत होते हैं, सब कुछ होता है। और अंत में जब उसको छोड़ते हैं जो टेप हुआ है उसके पिता को या कि गार्जियन को भी बुलाते हैं और उनसे भी हस्ताक्षर कराते हैं कि आज दिनांक इतने इतने को हम आपके बेटे को या कि पति को पत्नी को जो भी टेप होता है हम सकुशल आपको सौंप रहे हैं, ताकि कल वो ब्लेम न कर दे कि हमारे बेटे को या कि किसी को जो है मारा है, हाथ तोड़ दिया, कुछ ऐसा। तो वो वहाँ से उससे भी पावती लेते हैं सुपुर्दगी की कि हमने अपने बेटे आपके बेटे को इस जो भी रिश्ता होता है उसको हमने सकुशल सुपुर्द किया, मैंने प्राप्त किया। ऐसा इस प्रकार से पूरी कार्रवाई होती है। अब मिनिमम 10 से 12 घंटे उस कार्रवाई में लगता है किशोर जी, इसलिए लोग बाग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अच्छा, तो अभी उस पूरे घटना के बाद से ऐसा कोई माने जिस आदमी को आपने ट्रेप कराया मनीष प्रजापति की, उसके तरफ से या उसके रिश्तेदारों के उसके नहीं, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया मुझे सुनने को नहीं मिली है। लेकिन जो दमदार टाइप के लोग होते हैं सब करते हैं तो अगले को जान का भी खतरा हो जाता है, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत का काम है, आप डर गए सो मर गए, यदि डर गए तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो एक हिम्मत जुटा करके समाज में ये जो भ्रष्टाचारिता फैली हुई है इसको दूर करना है तो हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा, अगुआ तो किसी न किसी को बनना पड़ेगा। आपने अभी कहा था कि सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर और भगत सिंह पैदा हों तो पड़ोसी के यहाँ हमारे यहाँ नहीं। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको खुद करना पड़ता है, भगत सिंह खुद बनना पड़ता, खुद चंद्रशेखर बनना पड़ता है, तभी जाके कोई चीज। बीज बनना पड़ता है किशोर जी। कभी कभी बीज, जब हम बीज बोते हैं तो उससे जब अंकुर निकलती है, पौधा होता है, इसके बाद फल फूल लगते हैं तो बीज अपने आप को खपा देता है, नष्ट कर देता है, तब कहीं जाकर उसमें बालियां लहलहाती हैं और उसका फल कोई दूसरा पाता है। तो कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा समाज और राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए, एक अच्छा वातावरण देने के लिए और इसका भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किसी न किसी को अगुआ तो होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये काम हो पाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आपने विशाल खबर के दर्शकों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत अच्छी जानकारी दी जी। और मैं विशाल खबर के दर्शकों से आग्रह करूंगा कि यदि आपको कहीं भी भ्रष्टाचार दिखता है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम उमेश जी की मदद से, उमेश जी की सहायता से आपकी आवाज़ लोकायुक्त तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो समाज में भ्रष्टाचार फैला है, अगर आपने तय कर लिया है तो ये दूर हो सकता है। बिल्कुल दूर हो सकता है। अब मेरी तरफ से पूरी मदद रहेगी। जो ऐसे लोग समाज में निकल के आएंगे तो कम से कम उसका बीजारोपण तो हो गया। बिल्कुल। और हम किसी न किसी को सहयोग करेंगे। हाँ, केस जिनायन होना चाहिए। हाँ, मतलब बस किसी को जी फालतू न परेशान करें, अनावश्यक नहीं परेशान करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी।